हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आप के यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री फॉर जे एंड नीट। मेरा नाम है अंकुर पांडे। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर से कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग 6-7 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन जे एडवांस में आ रखे हैं और 1-2 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, बाहर से भी सॉल्व करेंगे। जैसे आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये जे एडवांस का 2014 का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ये पहला क्वेश्चन है जे एडवांस का। अब होता क्या है कि कुछ टीचर लोग क्या करते हैं, मोलैरिटी से मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला याद करवा देते हैं, और कुछ बच्चे क्या होते हैं फॉर्मूला को रट के खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि वो आईआईटी निकाल लिए। और ये बात का ध्यान रखना कि आईआईटी वाले क्या होते हैं, आपके भी बाप होते हैं। तो आप अगर कोई फॉर्मूला याद करोगे और उससे सोचोगे आप आईआईटी पहुंच जाओगे, तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। तो अब फॉर्मूला लोगों को याद करवा दिया जाता है और उसमें डेंसिटी क्या होता है सोल्यूशन का। तो अब आईआईटी के 2014 के क्वेश्चन में उन्होंने क्या कर दिया, डेंसिटी किसका दे दिया, सॉल्वेंट का। अब रख लो फॉर्मूले में वैल्यू और आपका आ चुका आंसर। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा, किसी भी शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी का एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको मेरी एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं, ना कोई शॉर्टकट ट्रिक याद करना है। बेसिक डेफिनेशन, बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं, बस उसी का आपको यूज करना है। आप जिस दिन शॉर्टकट ट्रिक डेवलप करने लग गए और आप सोचने लगे कि आप इसी से आईआईटी निकाल लोगे, तो आप समझ लो कि आप आईआईटी में कभी जिंदगी में नहीं पहुंच सकते। आप जितने तेज हो आईआईटी वाले उससे भी 10 गुना ज्यादा तेज है। तो इसलिए अगर आपको आईआईटी जाना है तो कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे स्टिक करना है और आप आईआईटी में चले जाओगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अ कंपाउंड H2X विथ मोलर मास 80 ग्राम इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का डेंसिटी गिवन 0.4 ग्राम पर ml। एज्यूम नो चेंज इन वॉल्यूम। नो चेंज इन वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम सोल्यूशन का है वही वॉल्यूम किसका है, सॉल्वेंट का। एज्यूम नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन मीन्स जैसे आपके पास मान लो वाटर है, उसमें आपने नमक मिलाया और एक सोल्यूशन बनाया, तो जो वॉल्यूम सॉल्वेंट का था वही वॉल्यूम सोल्यूशन का है। ये इसका मतलब एज्यूम नो चेंज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा था, दोनों को वॉल्यूम सेम लेना है। द मोलैरिटी पूछा है ऑफ 2.3 मोलर सोल्यूशन, तो 3.2 उसका मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी पूछा है। अब जब भी मोलैरिटी गिवन होता है तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को 1 एज्यूम करो, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तुम लोग वही एज्यूम करते हैं। देखो क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी आपके पास होता है, मोलैरिटी इज मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को लेना है लीटर में। हम लोग इसमें एज्यूम करते हैं लेट वॉल्यूम इसका सोल्यूशन का लेते हैं 1 लीटर। सोल्यूशन के वॉल्यूम को 1 लीटर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको 1 लीटर एज्यूम करोगे तो देखो आपके पास क्या है, मोलैरिटी कितना गिवन है 3.2। अब मोलैरिटी अगर 3.2 है, वॉल्यूम 1 एज्यूम का, तो मोल आ जाएगा 3.2 ऑटोमेटिक। तो आपके पास क्या होगा, मोल आ गया। मोल किसका आ गया, सॉल्यूट का, कितना आ गया 3.2, ठीक है, मोल निकल गया। अब इसमें देखो क्या गिवन है, नो चेंज इन वॉल्यूम, इसका मतलब जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वही सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। तो जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वही सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम किसका, सॉल्वेंट का, कितना है 1 लीटर, जिसका मतलब कितना है 1000 ml, ठीक है। सॉल्वेंट का वॉल्यूम में सेम होगा क्योंकि बोला है नो चेंज इन वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में देखो सॉल्वेंट का डेंसिटी भी गिवन है, तो डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मल्टीप्लाई कर दो, तो जो मास है वो आपके पास आएगा 400 ग्राम।
तो ये किसका मास आ रहा है, किसका डेंसिटी गिवन है, सॉल्वेंट का, किसका वॉल्यूम गिवन है, सॉल्वेंट का, तो किसका मास आया, सॉल्वेंट का। अब मोलैरिटी के लिए, मोलैरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्वेंट का मास किस में लेना होता है, केजी में। तो ये ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4 केजी। तो ये सॉल्वेंट का मास आ गया। अब मोलैरिटी निकाल लेते हैं। देखो आ गया ऐसे, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर बेसिक फॉर्मूले याद करोगे, बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होगा, तो आपको आईआईटी में जाने से भगवान भी नहीं रोक सकता है। पर अगर आप शॉर्टकट ट्रिक आप डेवलप करोगे, सोचो मैं आईआईटी में चले जाओ, तो आप समझ लो आप बेवकूफ हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बेसिक फॉर्मूले, एकदम बेसिक फॉर्मूले पे स्टिक करना है आपको हमेशा। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है आपके पास मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास। किसका मास लेना है, अरे मास लेना है सॉल्वेंट का, किस में लेना है, केजी में। तो बस इसको रख देते हैं। तो मोल कितना गिवन है, 3.2 और सॉल्वेंट का मास 0.4, डिवाइड करेंगे 8। तो ये IIT JEE का 2014 का क्वेश्चन है, जिसका आंसर गिवन था 8। इंटीजर टाइप क्वेश्चन, ऑप्शन में नहीं दिए थे। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन जो IIT JEE 2014 में JEE एडवांस में आया था। तो हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये JEE 2012 का क्वेश्चन है, JEE एडवांस 2012 का क्वेश्चन है। ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या गिवन है, 29.2% weight by weight HCl stock solution has density 1.25 gram per ml. The molecular weight of HCl is 36.5। मैंने आप लोगों को बोला है, या आप लोगों ने अगर कहीं बाहर कहीं पढ़ा है तो आप लोगों के टीचर ने बोला होगा कि मॉलिक्यूलर मास कभी भी याद नहीं करना होता है। JEE मेन और JEE एडवांस में हमेशा मॉलिक्यूलर वेट दिया होता है। तो किसी भी स्टूडेंट को कभी भी मॉलिक्यूलर वेट याद नहीं करना होता है। मॉलिक्यूलर वेट सारे एलिमेंट का, सारे मॉलिक्यूल का JEE मेन, JEE एडवांस में या नीट में दिया रहता है। कभी भी हमें मॉलिक्यूलर वेट याद नहीं करना होता है। HCl का मॉलिक्यूलर वेट गिवन, वॉल्यूम इन ml ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर टू प्रिपेयर करना कितना, 200 ml 0.m HCl सॉल्यूशन। अगर ये वैसे ये गिवन है भाई आपके पास वही टू प्रिपेयर 200 ml 0.4 m HCl सॉल्यूशन, ये वेट बाय वेट गिवन है। फिर से मोलैरिटी गिवन है। मोलैरिटी किसके लिए डिफाइंड होता है, आपके पास मोलैरिटी डिफाइंड होता है 1 लीटर के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व। तो ये IIT JEE 2012 का क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको देखो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29.2% weight by weight HCl stock has density of 1.25 gram per ml. The molecular weight of HCl is 36.5. The volume in ml of stock का बताना वॉल्यूम कितना चाहिए ml में, to prepare 200 ml 0.4 m HCl solution। और इसमें देखो मॉलिक्यूलर वेट गिवन है HCl का, तो याद रखना है कि कभी भी मॉलिक्यूलर वेट याद नहीं करना होता है। आपको एग्जाम में मॉलिक्यूलर वेट दिया होता है हमेशा। ये IIT JEE 2012 का क्वेश्चन है, JEE एडवांस का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं दिया था। तो हमें एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसका मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। तो देखो मोल क्या होगा, फिर आपके पास मोल ऑफ सॉल्यूट आएगा। सॉल्यूट का मोल क्या होगा, वो होगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम को किस में लेना होता है, लीटर में। तो क्या होगा, मोलैरिटी 0.4 और वॉल्यूम लीटर में होगा 0.2। तो इसको मल्टीप्लाई करके मोल कितना आएगा, 0.8। तो 0.8 इसका मोल आ गया। अब सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, सॉल्यूट का मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूट का मास कैसे आएगा, तो वो आपके पास मोल मतलब गिवन है 0.8। मास क्या होता है, मास होता है मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मतलब मोल क्या होता है, मोल होता है मास अपन मॉलिक्यूलर वेट, तो मास होता है मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल आ गया है, मोल एक्चुअल में 0.08 होगा, तो ये इसका मोल है। तो मोल आया 0.08 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36.5। तो इसको यही रहने देते हैं, मास आ गया।
अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, वेट बाय वेट। तो जो परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, परसेंटेज होता है सॉल्यूट का क्या लेना है, मास। वेट बाय वेट मतलब सॉल्यूट के ऊपर मास लेना है, नीचे किसका मास लेना है, सॉल्यूशन का मास लेना है, और इसको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज कितना गिवन है, 29.2 परसेंटेज गिवन है। सॉल्यूट का मास ये हमने निकाल लिया है 0.08 इंटू 36.5। ठीक है, सॉल्यूट का हमने वही मास निकाल लिया है और ये 100 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन का मास। तो इससे हमारे पास सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8। तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 36.5 अपॉन 29.2। आप जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.25। तो ये आएगा 8 इंटू 1.25। ये क्या है, मास। किस में निकलेगा मास, ये निकलेगा ग्राम में। अब देखो डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम पूछा है, तो डेंसिटी देखो, डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन का और वॉल्यूम पूछा हुआ है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास है 8 इंटू 1.25 अपॉन 1.25। तो क्या आएगा 8 ml, जे इसका आंसर आएगा। तो अब इस क्वेश्चन में भी देखो, आपके पास कोई भी शॉर्टकट ट्रिक काम नहीं करेगी। जेई क्या करता है, बहुत बेसिक चीजों पे क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको मोलरिटी का फॉर्मूला पता है और परसेंटेज का फॉर्मूला पता है तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर लोगे। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। आईआईटी जेई या जेई एडवांस जो होता है, बेसिक फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन पूछता है। तो ये हमारा क्या था, जेई का आज का सेकंड क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉन का मास होगा 1 kg। ठीक है, आईआईटी जेई 2012 में, जेई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो आपके पास टोटल मास कितना चाहिए, 1 kg। सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है सब लोगों को पता होगा ये बात, कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg में, इतना होता है। हम लोग क्या करते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकालते हैं। तो निकालते हैं आपके पास मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकालते हैं। एक का मास ये है और एक मोल का मतलब होता है, मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, ये 1 मोल का मतलब है। तो ये कितना आया, यह 9.1 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर -8 kg। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर -8 kg। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास है। पूछा हाउ मेनी मोल, बताना कितने मोल लगेंगे टू वे, कितना 1 kg में, बताना 1 kg में कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो देखो टोटल मास कितना गिवन है 1 kg और 1 मोल का मास गिवन है ये। तो इसलिए क्या होगा, जो टोटल मोल लगेगा तो वो क्या होगा, तो टोटल मास कितना है 1 kg, टोटल मास 1 kg और 1 मोल का मास कितना है, 1 मोल का मास है 9.1 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर -8 kg। तो ये कट जाएगा और इसका आंसर जो होगा ये ऊपर चला जाएगा। तो आंसर होगा 10 टू द पावर 8 अपॉन 9.1 इंटू 6.023 मोल। तो अगर आपको 1 kg मास चाहिए तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 10 टू द पावर 8 अपॉन 6.023 आपके पास मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे 10 टू द पावर 8 अपॉन 9.1 इंटू 6.023। जी जेई एडवांस 2002 का। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारा आज का 4th क्वेश्चन है, ये AIEEE में 2007 में आया था। AIEEE का मतलब है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसका नाम इस समय हो गया जेई मेन। तो पहले जेई मेन को बोला जाता था AIEEE, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम
तो ये पुराना जेई मेन का क्वेश्चन है, या फिर जिसको बोल सकते हैं AI-EEE का क्वेश्चन। पर ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन जेई एडवांस में आते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये AI-EEE में आ रखा है। डेंसिटी बताना है और क्या गिवन है 3.6 m सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का मोलैरिटी गिवन है एंड सल्फ्यूरिक एसिड का क्या गिवन है सॉल्यूशन दैट इज 29% बाय मास, और क्या गिवन है उसका परसेंटेज कितना गिवन है 29%। तो अब मोलैरिटी गिवन है, तो आपको पता है मोलैरिटी किसके लिए डिसाइड होता है, किसके लिए डिफाइंड होता है 1 लीटर सोल्यूशन के लिए। तो वही करते हैं इसमें, लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो कितना है 1 लीटर एज्यूम करते हैं। तो जैसे इसको 1 लीटर एज्यूम करोगे तो जो मोल होगा सॉल्यूट का, तो वो कितना आ जाएगा 3.6, तो सॉल्यूट का मोल आ गया आपके पास 3.6, ठीक है, आ गई है। तो जैसे सॉल्यूट का मोल आ गया तो ये आपके पास क्या है सॉल्यूशन का वॉल्यूम है लीटर में, इसको ml में करेंगे तो 1000 ml होगा। सॉल्यूट का हम लोग क्या निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं यहीं से, तो क्या होगा 3.6 किसका निकाले सॉल्यूट का। और देखो सॉल्यूट का क्या है, सॉल्यूट क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2SO4, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, तो ये होगा 3.6 into 98 ग्राम, तो ये सॉल्यूट का क्या आ गया मास। अब डेंसिटी पूछा है तो डेंसिटी को डी ले लेते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इसमें डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी को डी ले लेते हैं, डेंसिटी निकाला ग्राम पर ml, और देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया है, तो वही डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इससे जो मास आएगा सॉल्यूशन का, क्योंकि हम सॉल्यूशन के डेंसिटी को डी एज्यूम करते हैं, तो वॉल्यूम क्या 1000 ml है, ये डी लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 डी, क्या आएगा ग्राम में, ठीक है 1000 डी ग्राम में आ गया। परसेंटेज गिवन है 29% बाय मास, तो देखो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज होता है सॉल्यूट का क्या लेना होता है मास, नीचे किसका मास सॉल्यूशन का मास, और इसको क्या करना होता है 100 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज कितना गिवन है, परसेंटेज दे रखा है 29, सॉल्यूट का मास कितना आ रहा है, ये आ रहा है दैट इज 3.6 into 98, और सॉल्यूशन का मास 1000 डी, और ये 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कट जाएगा और डी का जो वैल्यू होगा, डी कितना होगा, ये होगा 3.6 into 98 अपॉन ये नीचे आ जाएगा, तो अगर 290 तो ये कितना आएगा 290, ये सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेटली 1.22 ग्राम आएगा, तो इसका डेंसिटी होगा 1.22 ग्राम पर ml। तो ये हमारा AI-EEE 2007 का क्वेश्चन था, मीन जेई मेन का क्वेश्चन था, पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो जेई एडवांस में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, मोलैरिटी दिया था तो हमने सोल्यूशन को वॉल्यूम को 1 लीटर एज्यूम किया, जैसे 1 लीटर एज्यूम करोगे मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया, फिर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। परसेंटेज क्या होता है सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100, तो डेंसिटी डी लिया है तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो बस परसेंटेज गिवन था, सॉल्यूट का मास यहां से रख दिया, सॉल्यूशन का मास यहां से रख दिया, सॉल्व करेंगे डेंसिटी डी आ गया। तो ये AI-EEE का 2007 का क्वेश्चन। and or contain 1.34% mineral argentite Ag2S by mass, how many grams of this ore would have to be processed to obtain 1 gram pure Ag। तो बताना है कि कितना और ले कि हमें 1 ग्राम सिल्वर मिले। और पता होगा आपको क्या होता है, अगर किसी मतलब मेटल को हमें निकालना होता है तो अर्थ को खोद के जो निकलता है, जिसके एक्सट्रैक्शन से हमें मेटल मिलता है, तो वो जो अर्थ से जो निकलने वाला जो मटेरियल होता है वो ओर कहलाता है। तो ये क्वेश्चन पढ़ लो। अब इसमें क्या है कि ओर के बारे में
कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हमें उसका फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है। पर पूछा क्या है कि उसमें और कितना मास ले, इसमें 1 ग्राम आपको Ag मिल जाए। तो एक काम करते हैं, इसमें और ही पूछा है तो उसके मास को x अज्यूम कर लेते हैं। जो पूछा है उसको x अज्यूम कर लेते हैं, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो वही करते हैं, लेट मास ऑफ ओर x ग्राम एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, ये आपके पास सोल्यूशन यहां से। तो देखो क्या होगा, आपके पास है और कितना x ग्राम। अब और के अंदर बोला है 1.34% Ag2S, बोला है और कंटेंट 1.34%। अगर और से अगर आपने Ag2S को बाहर निकाला तो Ag2S कितना, उसका 1.34%। तो ये कितना होगा 1.34, फिर x/1000, परसेंट है तो बाई 100, सॉरी परसेंट है तो 100 से डिवाइड भी करना होगा। तो अगर और x ग्राम है तो इसका 1.34%, तो इतना होगा, तो इतना ग्राम क्या होना चाहिए, Ag2S का मास, ठीक है, होना चाहिए। फिर इससे हम लोगों को क्या निकालना है, सिल्वर। तो देखो क्या होगा, अगर आप Ag2S को तोड़ोगे तो इससे 2 सिल्वर निकलेगा और 1 सल्फर निकलेगा। Ag2S को तोड़ने पे क्या होगा, 2 सिल्वर और 1 सल्फर निकलेगा। अब इसका जो मास है वो है 1.34x/100, और सिल्वर कितना गिवन है, सिल्वर गिवन 1 ग्राम। अब ये भी ग्राम है, और आपको ये, आप लोगों को ये पता होगा कि कभी भी केमिकल रिएक्शन मास के टर्म में सॉल्व नहीं होता। केमिकल रिएक्शन किसके टर्म में सॉल्व होता है, मोल के टर्म में। तो हम लोग दोनों का मोल निकाल लेते हैं। तो देखो क्या होगा मोल, तो ये होगा 1.34x/100, और इसका मॉलिक्यूलर वेट, Ag का मास होता है 108, तो ये डबल है, तो मास हो जाएगा 216। सल्फर का मास 32, तो ये कितना आएगा 248, ये इसका मोल आ गया। अब इसका मोल 1, और सिल्वर Ag, सिल्वर का मास होता है 108, तो ये इसका मोल आएगा। अब क्वेश्चन में आप लोगों को पता होगा मोल इक्वल नहीं करते, तो मोल को अगर आप यहाँ पे जैसे 1 लिखा है, तो किसी भी रिएक्शन में, जैसे ये जो रिएक्शन है, अगर इसका 1 मोल होगा तो इसका मोल होगा डबल। तो क्या होगा कि आपके पास जो मोल होगा वो सेम नहीं होता। मोल को अगर आप इसका जो नंबर लिखा है कोफिशिएंट से डिवाइड करते हो तो सारे रिएक्टेंट, सारे प्रोडक्ट की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो आप इसके मोल को क्या करो 1 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो इसको मोल को 2 से डिवाइड कर दो, तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। तो हमने डिवाइड कर दिया, तो देखो क्या होगा, हम लोग इसमें इसको इधर भेज देते हैं। देखो x का वैल्यू क्या होगा, ये 100, और नीचे आता इधर जाता, तो ये होता 248 और इंटू 100, और ये नीचे आएगा तो नीचे होगा 2, और ये नीचे आएगा 108, और नीचे आएगा 1.34। तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू आएगा। इसको सॉल्व करने पे ये अप्रोक्सीमेटली 85.7 ग्राम आएगा। तो देखो कभी भी रिएक्शन में ध्यान रखना है, मोल सेम नहीं करना होता है। अगर इसका 1 मोल होगा तो इसका मोल होगा डबल। तो अगर इसको मोल को 2 से डिवाइड कर दो, इसके मोल को 1 से डिवाइड कर दो, तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो मोल को क्या करना होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड अगर आप करोगे तो सारे रिएक्टेंट, सारे प्रोडक्ट की वैल्यू सेम होती है। तो हमने क्वेश्चन में क्या किया, और को x ग्राम एज्यूम किया। जैसे इसको x ग्राम एज्यूम करेंगे तो Ag2S का मास होगा 1.34/100 into x, क्योंकि इतना परसेंट गिवन है। Ag2S से 2Ag बनेगा, ठीक है। तो इसका मोल निकाला, मतलब इसका मास पता है, दोनों का मोल निकाला, और मोल बाय कोफिशिएंट सेम कर दे, x की वैल्यू आ गई, वो किसका मास है, और का मास है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। PbNO3 को रिएक्शन करा रहे हैं Cr2SO4 और ये प्रोडक्ट बनना है। बोला अपॉन मिक्सिंग 45 ml 0.4 m मोलरिटी, इसका गिवन है, विद 25 ml 0.m ये गिवन है। प्रिसिपिटेट ऑफ PbSO4 इज फॉर्म, फाइंड द मोल ऑफ PbSO4 फॉर्म एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज लेफ्ट। जो बच गया उसका बताना कंसंट्रेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों को मोल निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, PbNO3 ट्वाइस का मोल निकालते हैं। मोल क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, पर ध्यान रखना है वॉल्यूम लेना होता है लीटर में।
तो इसलिए क्या होगा ये होगा 0.45 इंटू 0.045 मोल। ये ml में, इसको लीटर में लेना होगा। और हम लोग मोल निकालते हैं दूसरा किसका, Cr2SO4 थ्राइस का मोल। तो इसका मोल क्या आएगा भाई, मोलैरिटी 0.1 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम मोल होता है। तो 25 ml लीटर में लेंगे तो 0.025, ठीक है ये। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, हमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट की जरूरत पड़ती है। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन आप सब लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ये। तो ये देखो ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन, तो इसका जो मोल गिवन है वो आपके पास से मोल गिवन है दोनों के, ये 0.45 इंटू 0.045 और इसका मोल गिवन है 0.1 इंटू 0.025। तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा कौन एक्सेस रिएजेंट होगा वो डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोल को इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। जिसका वैल्यू कम आएगा वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट, और प्रोडक्ट कौन कितना फॉर्म होगा ये ऑलवेज डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो वही करते हैं हम लोग, मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या होगा 0.45 इंटू 0.45 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 0.15 इंटू 0.045 और ये होगा 0.1 इंटू 0.025 अपॉन 1। तो दोनों को देख के मुझको जो फीलिंग आ रहा है कि ये जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसका वैल्यू कम है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो प्रोडक्ट का अमाउंट कौन डिसाइड करेगा, ये, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करता है। तो देखो क्या होगा, PbNO3 ट्वाइस बाई 3 इक्वल टू क्या होगा, Cr2SO4 थ्राइस बाई 1, यहाँ पे 1 लिखा है, अपॉन इक्वल टू PbSO4 अपॉन 3, ये इक्वल होगा। तो इसका मोल ये दे रखा है, तो अब लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा ये कितना मोल बनेगा। और देखो ये तो एक्सेस रिएजेंट है, कुछ बच भी जाएगा तो इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते, पर ये कितना मोल कंज्यूम हुआ है ये निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो हम लोग ये जो मोल है इसके मोल को यहाँ पे पुट करते हैं, इसको यहाँ पुट करते हैं। तो जैसे पुट करेंगे तो PbSO4 का मोल आ जाएगा, वो होगा 3 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 0.1 इंटू 0.025, तो ये आएगा आपके पास 0.3 और ये होगा 0.0075। अब मल्टीप्लाई करके देख लो ये आएगा, तो ये इसका मोल होगा, तो या फिर इसको कह सकते हैं ये होगा 7.5 मिलीमोल, ठीक है। तो ये इसका मोल आ गया। अब हम लोग ये निकालते हैं ये कितना आपके पास बच गया, ठीक है। तो पहले ये निकालने के लिए कितना बचा है क्वेश्चन पूछा, पहले ये निकालते हैं कितना कंज्यूम हो, तो इसको यहाँ रख देते हैं। तो ये आपके पास निकलेगा PbNO3 ट्वाइस, जो कंज्यूम होगा, रिएक्टेंट है तो जो कंज्यूम होगा वो आपके पास आएगा, 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये दोनों सेम ही आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप निकाल के देखना तो आएगा 0.0075 मोल ही आ रहा है, इतना मोल कंज्यूम होगा। अब देखो दिया कितना मोल है, इतना मोल गिवन है और इतना मोल कंज्यूम हो रहा है, तो फिर PbNO3 ट्वाइस जो बच जाएगा, जो लेफ्ट होगा वो कितना होगा, इतना दिया था और इतना कंज्यूम हो रहा है। तो दिया कितना था, दिया था 0.45 इंटू 0.045 और कंज्यूम कितना हो रहा है 0.075, ठीक है। ये आपके पास इतना बच जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, ये तो मोल बचा हुआ है, तो देखो कंसंट्रेशन पूछा है, कंसंट्रेशन का मतलब पूछा है मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब जो मोल बच गया है अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो देखो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ये 45 ml और ये 25 ml टोटल वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि एक ही सोल्यूशन में तो सब पड़े ना, ये तो वॉल्यूम सब ऐड हो गया है। तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा 0.045 प्लस 0.025, तो ये होगा 0.07, तो ये टोटल वॉल्यूम आएगा लीटर में। तो अब बस कंसंट्रेशन में मोलैरिटी निकाल लेते हैं, तो मोल कितना बच रहा है, तो ये आपके पास होगा 0.45 इंटू 0.045
माइनस 0.0075 अपॉन 0.07। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी बचा हुआ आपके पास रिएक्टेंट है तो उसका कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो हम लोगों का आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। आज हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ अच्छे न्यूमेरिकल को सॉल्व किए। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए। थैंक यू।